बीमारी का नाटक, भूत प्रेत का नाटक वो कर रही थी। ये हमारे ये आते थे, ड्यूटी से आती थी, शर्ट फाड़ती थी, सिंदूर खाती थी, फांसी लगाती थी, आग लगाती थी, सब करती थी फंसाने के लिए मेरे भाई को। बता रहे हैं अपहरण भी करवाई थी, कुछ इस तरह की बातें निकल सामने आई। करवाई थी सर, सब करवाई थी। हम यही चाहते हैं कि वो यहाँ न आए, बस। देख सकते हैं का जो प्रकरण था वो शांत भी नहीं हुआ था कि एक और ऐसा ही मामला प्रयागराज जिले में सामने आता है। रविंद्र कुमार जो पति हैं अपनी पत्नी को पढ़ाते लिखाते हैं। रविंद्र कुमार का कहना है कि हम खुद अनपढ़ हैं, लेकिन अपनी पत्नी को मजदूरी कर नौकरी दिलाई। अब तस्वीर देख सकते हैं, ये रविंद्र हैं और ये इनकी पत्नी रेशमा है। अब कहा जा रहा है कि अब जैसे ही पुलिस विभाग में नौकरी पाती हैं, अब अपने पति को छोड़ना चाहती हैं। अब इनको अब उसके साथ एक पल भी रहना नहीं चाहती। देख सकते हैं तमाम लोग ढाढ़स बंधाने के लिए भी आए हैं और परिवार के कुछ लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बहन हैं? हाँ सर। आपके साथ रेशमा जी, आपके कहें तो भाभी, कितने दिन तक आपके अच्छी थी? व्यवहार कैसा था जब मिलती अच्छा थी? था, अच्छा था। आपके लिए क्या करती थी उस समय जब कांस्टेबल नहीं बनी थी? बहुत अच्छा था, सब कुछ आते थे, खाना पानी सब कुछ मिलता था, खूब अच्छा बोलती थी। जब ये नौकरी पा गई, हमारा भाई मजदूरी किया और खेत भी बेचा, जमीन जितना रहा सब कर्जा ऋण सब से लिया, चाचा चाची मामा मामी के घर से, ससुराल से हमारे लिया और उसका नौकरी धरवाई। यही सजा है कि मेरे भाई को यहाँ छोड़ के जा रही है दूसरे के साथ। वही पति जिसने कांस्टेबल बनाया, पुलिस विभाग में नौकरी दिलाई, अब उसी पति के साथ ये नहीं रहना चाहती। ये नहीं रहना चाहती सर। आपने क्या सुना, किस तरह से हरकतें हैं? वो क्या इसके हरकतें गंदी है, ये गंदी है, ये कोई काम की नहीं है रेशमा, ये बिल्कुल गंदी है। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो नौकरी से बैठ जाएं। हाँ, यही चाहते हैं, मेरे भाई को इंसाफ मिले, यही चाहते हैं। अगर नौकरी चली जाएगी तो आप लोग को इंसाफ मिल जाएगा? हाँ, इंसाफ मिल जाएगा। हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे जैसे मेरे भाई को तड़पाया है, वो भी ऐसे तड़पेगी, वो भी ऐसे घूट घूट के मरेगी। भैया यही चाहते हैं कि हमारे भाई जैसे तड़प रहा है, हमारी माँ जैसे तड़प रही है, हम लोग जैसे तड़प रहे हैं, ऐसे वो भी तड़पे, ऐसे वो भी तड़प के उसकी माँ बाप बहन सब भी ऐसे तड़प तड़प के मरे। हम यही चाहते हैं, इंसाफ ही मिलना चाहिए। मतलब दुख है कि मेरा भाई मेरे सामने तड़प रहा है, मेरी माँ तड़प रही है, वजह सिर्फ रेशमा है। हाँ, सिर्फ वजह रेशमा है। हम यही चाहते हैं कि जैसे मेरी माँ और बहन भाई, मेरी माँ और भाई तड़प रहे हैं, ऐसे वो भी तड़पे, उसके घर वाले भी तड़पे, तब हम लोग को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। यही हम चाहते हैं सर। अच्छा, शादी होने के बाद तब आती नहीं थी, तब से मुलाकात हुई कि नहीं आपकी? नहीं हुई थी। हम जल्द वो आती थी तो हम भी नहीं आते थे, एक दिन 2 दिन के लिए। इसमें हम नहीं जानते क्या हुआ क्या नहीं, मतलब कि जानते थे, हम अपने भाई को समझाते थे, उसको कुछ नहीं किए थे कि भाई तुम समझदार हो, वो इतना पढ़ी लिखी है, वो नहीं समझेगी, पर तुम समझना, तुम ऐसा कभी मत करना कि आगे चल के तुम्हें भी फंसा सके। अच्छा, बता रहे हैं कि जब वो उसके साथ रविंद्र जी गाजीपुर में रहते थे तब भी उसे टार्चर करते थे। हाँ, एक बीमारी का नाटक, भूत प्रेत का नाटक वो कर रही थी। ये हमारे ये आते थे, ड्यूटी से आती थी, शर्ट फाड़ती थी, सिंदूर खाती थी, फांसी लगाती थी, आग लगाती थी, सब करती थी फंसाने के लिए मेरे भाई को। बता रहे हैं अपहरण भी करवाई थी, कुछ इस तरह की बातें निकल सामने आई। करवाई थी सर, सब करवाई थी। हम यही चाहते हैं कि वो यहाँ न आए, बस। देख सकते हैं, और ये वही रेशमा की तस्वीरें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही पत्नी नौकरी पा रही है,
वैसे ही अपने पति को छोड़ दे रही है। माता जी आप इसी गांव की हैं? हाँ भैया, हम ही गाँव के हैं। क्या नाम है आपका? हरिता। रेशमा तो आप देखी हैं? हाँ साहेब देखे जब हैं। नई नई शादी हुई थी आप आई थी उसे देखने? हमारा भतीजा है, हमारा जेठानी है, वो बहू है। तो आई था तो रही साल भर खूब ठीक ठाक रही। जब हमारा भतीजा नौकरी पावे के हो गई तो हमारा भतीजा हमारी जेठानी सबसे भैया बहनी में रिश्तेदारे से बिटिया से खेत बाड़ी से गहन गिराव बेच के अपन पैसा जितना लागा रहा सब दीन और नौकरी पाई गई। तो हमारा भतीजा गया था तो हमेशा लड़ाई झगड़ा बहन जीजा के कहे में हमारे भतीजा के हमेशा लड़ाई झगड़ा मचाती थी। क्या करती थी जैसे? वो कि यहाँ से हट जा, हमारे यहाँ से हमारे लग से हट जा, हमें तो नहीं चाहते। बहुत 2-3 साल हो गए ऐसे करती करत करत साहेब वो जौन बात है कह गई। और कहीं 6 महीना के आए इनका मन नहीं लागत रहा, फिर अपने बहुत साथे चला गए हुआ दरे 30 तारीख के गए साहेब। तो इनके मार मार के दौड़ी केवाड़ बंद कैले। इतना बारिश हुआ, ये दुआरे लेटा है, कोई इसका साथी गवाही नहीं है वहाँ दर। मतलब प्रताड़ित करती थी? हाँ, एना बाहर निकाल दे। अपने बाप के अकेले ही रहे 2 बहन 1 भाई रहे। उसी पान की नहीं महतारी बहन फेर रही है। वह लड़का के बारिश में रात में बाहर लटा दिया। हम पचे बहुत तकलीफ है सब जाना, हम पचे बहुत तकलीफ है। एक बहन और जीजा, ये 3 आदमी का माँ पिता बहन जीजा 3-4 आदमी। अच्छा, क्यों नहीं साथ रहना चाहती? क्या वजह सामने आई? अब दूसर करे कह तो तोहरे यहाँ तो हमारे ला नहीं है, हम तो से न तोहरे संगे अच्छा, न जिस पति के साथ 7 जन्मों का फेरा लेती है, हाँ। उसी वही पति अपन हेरता। अब हम पचन तो भाई अनपढ़ है, हम पचाए अब तक का चाहे जाना। निश्चित तौर पर देख सकते हैं सभी लोग परेशान है इस खबर को सुनकर के, क्योंकि ये एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का एसडीएम का जो प्रकरण है बहुत ही सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह से प्रकरण सामने आ रहा है कि जैसे पत्नियां नौकरी पा रही हैं और एक उसके बाद कह रहे हैं कि जो मेरा पति है वो मेरे लायक नहीं है, इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? और हाल फिलहाल में देखिए रवींद्र जी के साथ हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? अब सर रविंदर के संगे तो गलत रेशमा कह दी हैं कि छोड़ दी हैं। आप देखत हैं कि कैसन घुट घुट के रोवत हैं। एक पति है जो अपनी। तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं लड़का जो है, जो लड़की पुलिस बनकर अपने पति को धोखा दे रही है, उसी के पति का ये मौसी आई हैं ये सुनकर कि मेरे बहन के बेटा है तो इनका भी बेटा ही है। तो अपने बेटा के समाचार सुनकर बेचारी आई हैं और मीडिया वाला के सामने अपना जो भी है वो अपना बात विचार कर रही हैं। और तो दोस्तों हम लोग यही सोचेंगे कि एक वो थी जो दोस्तों एक थी ज्योति मौर्य, जो उनका पति अपना छोटा मोटा काम करके या किसी और से कर्जा लेकर के उनको एसडीएम बनाया। ठीक उन्हीं के कहानी जैसा आज आ गया है कि जो ये रविंद्र जी हैं अपने बीवी को पढ़ाया लिखाया, सब हिताई गनाई से लेकर कर्जा वर्जा अपने बीवी को नौकरी लगवाया। जब ये बीवी पुलिस बन गई, 2 पैसा कमाने लगी, तो इनको पूरा घमंड हो गया और अपने ही पति को, उस पति जो रविंद्र जी हैं उन्हीं को ये तलाक देने के लिए तैयार हैं। बताइए, जो पति
अपना कैसे कैसे कमा धमा कर कर्जा उर्जा लेकर, बताइए अभी कर्जा भी नहीं भरा हुआ है, फिर भी ऊपर से ये ऐसे बोल रही है कि मैं नहीं आऊँगी, मुझे तलाक चाहिए। तलाक देना ही था तो कब के दे देती। आज नौकरी लग गया, 2 पैसा कमाने लगी तो आज तलाक दे रही हो। बताइए उस पति पर क्या बीता होगा जब वो ये बात बोली होगी। तो दोस्तों सभी लोग, जो भी लड़की है जो अपने ससुराल जाती है शादी विवाह करके, तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं उनकी सासू माँ जी हैं, ये जो दिखाई दे रही हैं उनकी सासू माँ जी हैं। बेचारी बहुत सेवा करती थी अपने बहू के। जानते हैं जो पढ़ी लिखी बहू रहती हैं ना, तो अपने आगे बहुत ही काम करवा लेती हैं। उनकी ननद आई हैं, अपने भाई का समाचार सुनकर। उनकी बड़ी ननद हैं, जो आगे आप लोग देखे होंगे वो छोटी ननद थी, ये बड़ी ननद हैं। अपने भाभी के ये सब कड़वा बात सुनकर अपने भाई को देखने सभी लोग चली आए। तो दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक ज्योति मौर्य थी और एक ये हैं रविंद्र जी की पत्नी। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि इन सब पहले एक की, ये दूसरा का नंबर पर है, कोई और करेगा। तो दोस्तों आप लोग से ये रिक्वेस्ट